हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ मासिक आकलन 2022-23 माह जुलाई कक्षा 7वीं विषय गणित का सॉल्यूशन इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर इसे डाउनलोड करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिलेगा या कम्युनिटी टैब पर मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्रमांक पहला, -6 गुणा 9 गुणा -3 का मान होगा। 6 को 9 से गुणा करेंगे तो होगा 54, ऋण 54 गुणा ऋण 3 यानी कि हो जाएगा 162। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। Q के किस मान के लिए परिमेय संख्या P/Q परिभाषित नहीं है? तो Q कब परिभाषित नहीं है? जब Q डस नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होगा, तब परिभाषित नहीं होगा। त्रिभुज ABC में AB का मान दे रखा है 4.1 सेंटीमीटर, BC का मान दे के रखा है 5.5 सेंटीमीटर, CA का मान है 6.2 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा? तो इसकी सबसे बड़ी भुजा है CA 6.2 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी भुजा के सम्मुख कोण क्या होता है? सबसे बड़ा कोण होता है। तो कोण AC भुजा का जो सम्मुख कोण होगा वो कोण B होगा। तो कोण B क्या होगा? यहाँ पर सबसे बड़ा कोण होगा। छोटी भुजा का जो सम्मुख कोण होता है वो छोटा होता है। तो इस तरह से AC का सम्मुख कोण यहाँ पर B है, तो कोण B आ जाएगा। यदि A का मान 8, B का मान 3, A माइनस B इक्वल टू A प्लस B को सत्यापित कीजिए। दिया A बराबर 8, B बराबर 3, A माइनस ब्रैकेट माइनस B इक्वल टू A प्लस B 8, यानी कि A का मान 8 माइनस B का मान -3 इक्वल टू 8 प्लस 3, यानी कि माइनस और माइनस होता है प्लस। 8 प्लस 3 इक्वल टू 8 प्लस 3, यानी कि 11 बराबर 11। अगला प्रश्न है, एक तस्वीर जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों 3/4 सेंटीमीटर है। यदि उसे एक ऐसे फ्रेम लगाना है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 3/8 सेंटीमीटर, तस्वीर को कितना काटना पड़ेगा? यहाँ पर दे रखा है तस्वीर का क्षेत्रफल, यानी कि लंबाई और चौड़ाई, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है आपका क्षेत्रफल, यानी कि तस्वीर का क्षेत्रफल होगा 27/4 सेंटीमीटर। फ्रेम का क्षेत्रफल होगा 48-3 51/8 सेंटीमीटर। तस्वीर को काटना पड़ेगा। तस्वीर का क्षेत्रफल माइनस फ्रेम का क्षेत्रफल 27/4 माइनस 51/8। 4 और 8 का लघुत्तम होता है 8 होता है। 4 और 8 का लघुत्तम हो गया 8। 8 आ गया हर में। 27 गुना 4 का पहाड़ा 2 बार माइनस 51 गुना 8 का पहाड़ा 1 बार, यानी कि कितना हो गया 27 दूनी 54 माइनस 51/8, यानी कि 3/8 हिस्सा को काटना होगा। अगला देखते त्रिभुज PQR में कोण Q का मान दे रखा है 49 अंश, कोण R का मान दे रखा है 32 अंश। कोण P का मान को ज्ञात करना है। तो दिया त्रिभुज PQR में कोण P का मान ज्ञात करना है। कोण Q 49 अंश, कोण R 32 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। कोण P धन कोण Q धन कोण R बराबर 180 अंश। कोण P धन 49 अंश धन 32 अंश बराबर 180 अंश। कोण P धन 49 धन 32 हो गया 81 इक्वल टू 180 अंश। कोण P 180 माइनस 81 यानी कि 99 अंश। यहाँ पर 1/3 और 1/2 को चित्रात्मक निरूपण कीजिए। 1/3 को 3 बॉक्स बनाएंगे, जिसमें से एक भाग को क्या करेंगे? सेट करेंगे। यहाँ पर 1/2 में से एक भाग को सेट करेंगे, तो यहाँ से इसका जब गुणा करेंगे तो 1 गुना 1 यानी कि 1/6, यानी कि 6 हिस्से में से एक पार्ट क्या रहेगा? यहाँ पर सेडेड रहेगा। फिर अगला देखते हैं, कोई भी 4 परिमेय संख्या लिखना है। चाहे आपको कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे ऋणात्मक परिमेय संख्या लिखे, चाहे धनात्मक परिमेय संख्या लिखे। 4 परिमेय संख्या लिखना है उसको और क्रम से जमाना है। मैंने यहाँ पर हर समान वाले परिमेय संख्या लिया 3/8, 1/8, 5/8 और 7/8। तो यहाँ पर परिमेय संख्या को अरेंज करेंगे तो 1/8, 3/8,
5/8 और 7/8। इसमें से सबसे बड़ी परिमेय संख्या होगा 7/8, 5/8, फिर 3/8, फिर 1/8 और इसकी घटती क्रम ये हो जाएगा 1/8, 3/8, 5/8 और 7/8। इसको क्रम से आपको जमाना था। उसके बाद है कृतिका और महिमा दोनों पिकनिक पर गए। वे पिकनिक में 750 मिलीलीटर वाले दूध की बोतल ले गए। कृतिका ने उस बोतल का 2/3 हिस्सा दूध पी लिया। शेष दूध महिमा ने पिया। कृतिका और महिमा ने कितना दूध पिया? जो बोतल की धारिता कैपेसिटी है वो 750 ml है। कृतिका ने दूध पिया 750 ml का 2/3 हिस्सा, तो 750 गुणा 2/3 यानी कि 3 एकम 250 बार में ये कट गया। 250 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 500 मिलीलीटर। यहाँ पर कृतिका ने दूध पिया। अब बात करें तो महिमा ने कितना दूध पिया, तो 750 ml जो बोतल की धारिता थी उसमें से 500 ml को घटा देंगे तो महिमा ने कितना दूध पिया, 250 मिलीलीटर यहाँ पर दूध पिया। अगला प्रश्न देखते, 3 त्रिभुज बनाइए जिसमें एक विषमबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज और एक समबाहु त्रिभुज हो। तो प्रत्येक त्रिभुज की सभी भुजाओं पर लंबवर्धक खींचिए। इन तीनों भुजाओं लंबवर्धक की कटान बिंदु की स्थिति पर अपना राय लिखना है। तो सबसे पहले ये सबके बारे में जान लेते हैं। समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती, विषमबाहु जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग होती, समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती। आप किसी भी माप का लेकर त्रिभुज की बना सकते हैं। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का आपको प्रत्येक का यहाँ पर मैंने लिए 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर सभी भुजाओं का माप है। ये कौन सा त्रिभुज हुआ, ये समबाहु त्रिभुज है। लंबवर्धक खींचने के लिए ए बी का आधे से ज़्यादा प्रकार को फैलाना है और दोनों तरफ, एक नीचे की ओर एक ऊपर की तरफ चाप काटना है। पहले ए से चाप काटेंगे फिर बी से चाप काटना है। तो इस तरह से आपको एक लंबवर्धक खींच लेंगे उसका। उसके बाद ए सी भुजा का यहाँ पर लंबवर्धक खींचना है, सेम जैसे कि ए बी के लिए किया। ए को केंद्र मानकर पहले ऊपर की ओर चाप काटेंगे, फिर बी सी को केंद्र मानकर चाप काटेंगे। फिर से वही करना है जो पहले किए थे, इसी तरह से आपको चाप काटना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कटान बिंदु की जो स्थिति है वो क्या है, त्रिभुज के अंदर है। त्रिभुज के अंदर ही है कटान बिंदु, यानी कि यहाँ पर इसका जो शीर्ष लंब होगा प्रत्येक भुजाओं से वो क्या होगा, समान होगा। अगला बात करते हैं, अगला देख लेते हैं ये कौन सा त्रिभुज है। 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर आमने सामने की भुजा है और नीचे कितना है 5-6 सेंटीमीटर है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है। इसके लिए भी लंबवर्धक सेम उसी प्रकार से बनाना है। यहाँ पर ए बी सी 3 भुजाएं, पहले ए बी का लंबवर्धक खींचेंगे, फिर बी सी का लंबवर्धक खींचना है, फिर सी ए का लंबवर्धक खींचना है। लंबवर्धक खींचने के लिए किसी भी भुजा के माप का आधा से ज़्यादा ऊपर की ओर और नीचे की तरफ चाप काटना है। चाप काट दोनों शीर्षों से काटना है। पहले ए से काटेंगे, फिर यहाँ से बी से काटेंगे, फिर उसको मिला देना है। तो इस तरह से आपका एक लंबवर्धक हो जाएगा। वैसे ही आपको तीनों भुजाओं का लंबवर्धक खींचना है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि त्रिभुज का जो कटान बिंदु है वो अंदर की ओर है। कटान बिंदु यहाँ पर अंदर की ओर है और ये क्या होगा, आपका संगामी होंगे। उसके बाद अगला बात करते हैं, ये है आपका विषम बाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजाओं का माप क्या होता है, अलग अलग होता है। इस तरह से आपको चाप काट के प्रत्येक भुजा पर आपको चाप काटना है। यहाँ पर मैंने 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का लिया है। तो सबसे पहले नीचे वाली भुजा का समवर्धक खींचना है, लंबवर्धक बनाना है, फिर आमने सामने की भुजा का लंबवर्धक बनाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि विषम बाहु त्रिभुज में केंद्र पर है स्थिति, जो कटान बिंदु की स्थिति है त्रिभुज के अंदर है, लेकिन ये संगामी नहीं है क्योंकि प्रत्येक शीर्ष से इसका मान क्या हो रहा है, अलग अलग होंगे। तो इस तरह से आपको बनाना है विषम बाहु त्रिभुज। उसके बाद आप तीनों के बारे में लिख सकते हैं। समबाहु त्रिभुज के अंदर होता है और ये कैसे होते हैं, प्रत्येक बिंदु पर संगामी होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज पर
त्रिभुज के अंदर होता है लेकिन प्रत्येक बिंदु पर संगामी नहीं होते। विषम बाहु त्रिभुज पर की बात करें तो त्रिभुज के अंदर होता है कटान बिंदु लेकिन संगामी नहीं होता, प्रत्येक भुजाओं पर संगामी नहीं होता है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, इस तरह से आपको लिखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू सो मच।